पंचतंत्र की कहानी, गधा और घोड़े की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह जब भी व्यापार करने जाता तो अपना सारा सामान गधे पर लाद कर लौट खुद पैदल जाता था। व्यापारी को धीरे धीरे व्यापार में अच्छा लाभ होने लगा तो उसने सोचा कि क्यों न एक घोड़ा खरीद लूँ। फिर मैं गधे पर सामान लाद दिया करूँगा और खुद घोड़े पर जाया करूँगा। इससे समाज में मेरा सम्मान मान बढ़ेगा। व्यापारी बाजार गया और वहाँ से एक महंगा सा घोड़ा खरीद कर लाया। घोड़ा बहुत ही हष्ट-पुष्ट और फुर्तीला था। व्यापारी ने घोड़े को बांधने के लिए एक अस्तबल बनवाया और उसी में गधे को भी बांध दिया करता था। वह घोड़े को अच्छा खाना देता था और गधे को बचा हुआ खाना देता था, जिससे गधा बहुत कमज़ोर हो गया। जब व्यापारी व्यापार करने जाता तो गधे पर अपना सामान रख लेता और खुद घोड़े पर बैठकर जाता था। घोड़े को मिल रही सुविधाओं के कारण घोड़ा अपने आप को गधे की तुलना में बहुत ही बड़ा समझने लगा और वह गधे को कभी भी महत्व नहीं देता था। घोड़ा अपने सभी कार्य तो गधे से करवा लिया करता था, किंतु वह गधे के कोई भी काम नहीं करता था। एक बार व्यापारी व्यापार करके लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में नदी पड़ती थी और रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ और पथरीला था। सामान का बोझ अधिक होने के कारण गधे से चला नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह उसके जीवन की आखिरी सफ़र है। अपने आप को अत्यधिक कठिनाई में देखकर गधा घोड़े से बोला, भाई, आज अधिक वजन होने के कारण वह रास्ता खराब होने के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा है। आप तो इतने हष्ट-पुष्ट, कृपया मेरा कुछ सामान आप रख लीजिए, जिससे मेरा बोझ कम हो जाएगा और मैं आसानी से चल पाऊँगा। गधे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर घोड़ा उस पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और बोला, मैंने कभी बोझ नहीं उठाया, तो आज उठाऊंगा। जो तेरा काम है तो कर, सिर्फ सेठ के पीठ पर बिठाता हूँ ओनली। घोड़े की बात सुनकर गधे को अत्यधिक निराशा हुई और वह जैसे तैसे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तभी एक गड्ढे में उसका पैर फंसने के कारण गधे की टांग टूट जाती है। सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। गधे से उठा भी नहीं जा रहा था। व्यापारी ने देखा कि गधे की टांग टूट गई है तो वह घोड़े से उतरकर गधे के पास आया और गधे के सारे सामान को घोड़े पर लाद दिया। साथ ही साथ गधे को भी घोड़े पर ही बैठा दिया। अब घोड़े की हालत ख़राब हो चुकी थी और उसका घमंड चकनाचूर हो गया। घोड़ा सोचने लगा कि काश मैंने गधे की मदद की होती तो न उसका पैर टूटता, न ही मुझे आज यह देखना पड़ता। किस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। सच्चे भक्त की कहानी। एक बार की बात है, भगवान के एक सच्चे भक्त थे। वह बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान में उनका विश्वास बहुत मजबूत था। वह हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान की पूजा करते थे। एक दिन वह मंदिर से घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। भक्त के पास कुछ सामान और भगवान की कीमती मूर्ति थी। डाकुओं ने भक्त से सारा सामान मांगा। भक्त ने डाकू को अपना सारा सामान दे दिया, लेकिन उसने भगवान की मूर्ति नहीं दी। डाकुओं को दबाव डालने पर उन्होंने कहा, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं अपना सामान और अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। डाकू भक्त की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी को ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो भगवान का इतना बड़ा भक्त हो। डाकू ने भक्त से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आपके जैसा भक्त नहीं देखा जो भगवान को देने से अच्छा अपनी जान देना उचित समझता हो। मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, आप इन पैसों से अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। भक्त ने डाकू के पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे सब कुछ देगा। डाकू भक्त की बात सुनकर और भी हैरान रह गया। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो भगवान का इतना बड़ा भक्त और ईमानदार हो।
डाकू ने भक्त से आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया। भक्त घर गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उसने डाकू से उसे बचाया। भक्त को पता था कि भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्त भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से एक दिन बड़ा आदमी बन गया। कहानी की सीख। सच्चे भक्त की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।